हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगी, उसका कॉन्सेप्ट समझाऊँगी, किस तरीके से आप उनको आंसर कर सकते हैं और फुल मार्क्स पा सकते हैं। फुल मार्क्स तो अपनी जगह पर है, लेकिन बेसिक आइडिया होता है समझने का, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। सबसे पहले द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, तो कैसे इंसान ह्यूमंस खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो सबसे पहले वो मुंह खोलते हैं, इंजेशन करते हैं, यानी खाने को अंदर लेते हैं। खाना पचना स्टार्ट होता है, डाइजेशन होता है, वो खाने का एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन के बाद हर एक सेल के अंदर वो खाने का एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो सारा का सारा जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है वो पूरे शरीर में घुलने लगता है, एसिमिलेशन। फिर बाद में लास्ट में हम क्या करते हैं, इजेशन, यानी खाने को बाहर निकाल देते हैं। जो भी अनवांटेड चीज़ है उसको बाहर निकाल देते हैं। पता तो है ही, थ्रू पॉटी। तो अब देखो सेकंड, देखो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो लिवर ग्लैंड। ग्लैंड यानी वो नसें जिसमें से जूस निकलता है, तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। फिर द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। तो डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव मतलब जो क्या करते हैं, खाने को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते, गला देते ताकि वो जल्दी से पच जाए। फिर देखो, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। तो ये विली जो होते हैं, आपको मैंने लेक्चर्स के दौरान भी समझाया था पूरा ड्रॉ करके कि कैसे होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने वो नहीं देखे तो 7 साइंस की प्लेलिस्ट में जाके आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। साइंस के अलावा इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी सबके लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं मैंने। तो देखो, फिंगर लाइक विली होते हैं और ये क्या करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का और सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो। फिर है अमीबा। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन फूड वैक्यूल। तो उसके अंदर फूड वैक्यूल होती है जहाँ पे वो फूड को डाइजेस्ट करता है। अब देखो, ट्रू और फॉल्स देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। तो ये बिल्कुल गलत है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टमक में नहीं होता है, ठीक है, ये फॉल्स है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। येस, जो भी हम खाते हैं हमारे मुंह में, जो आप हिंदी में जिसे थूक कहते हैं, वो एक्चुअल में सलाइवा है, जिसे लार भी कहा जाता है। और वो खाने के साथ मिक्स हो जाता है, खाने को तोड़ने में मदद करता है और खाने को हमारी फूड पाइप के थ्रू नीचे उतारने में भी मदद करता है। द गॉल ब्लैडर टेम्पररीली स्टोर्स बाइल। तो ये बिल्कुल सही है, टेम्पररीली ये स्टोर करती है और फिर जो हमारा लीवर है बाइल जूस को निकालता है। फिर द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed ग्रास इनटू देयर माउथ एंड chew इट फॉर सम टाइम। तो रूमिनेंट्स यानी जो रोमन्स होते हैं, जो घास खाते हैं, वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। आपने देखा होगा कहीं पे भी गाय वगैरह जो होती है बैठी रहती है, कंटिन्यूस उनके मुंह में क्या करती रहती है, वो जुगाली मुंह को चलाते रहती हैं, तो वो अपनी घास को वापस लेकर आ सकते हैं और वापस से उसको चबाते हैं। अब देखो, टिक एस मार्क द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। तो फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन डैश। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, एमसीक्यूज टाइप है ये, किस में डाइजेस्ट होता है, तो फैट कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर सेकेंड है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, आखिर में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फैट वगैरह है वो डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद में लास्ट में जो खाना है घूमता घूमता फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ से जो भी वाटर वगैरह होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो, मैच ए विद बी कॉलम है, तो फूड कंपोनेंट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है। अब देखो, इसको समझते हैं अच्छे से। देखो, फूड कंपोनेंट्स क्या हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, शुगर। आप कोई भी चीज़ खा लो, चाहे चिप्स हो, कोई भी चीज़, उसके अंदर क्या होती है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन क्या होते हैं, जिससे अमीनो एसिड्स बनते हैं। फैट क्या होते हैं, ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में से कन्वर्ट होते हैं। तो देखो, व्हाट आर विली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और उसका लोकेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, तो द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विली। दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम विली कहते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं। तो ये इनका लोकेशन हो गया। अब इनका फंक्शन क्या होता है,
द विली इंक्रीजेस सरफेस एरिया, बहुत सारा सरफेस एरिया हो जाएगा तो फूड को क्या कर पाएंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस, तो हम इसको क्या बोलते हैं, विलस, एक अकेले विली को, हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, तो इसके अंदर छोटे छोटे ब्लड की नसें होती हैं और क्या करती है, ब्लड की नसों में से ब्लड सारा का सारा खाना एब्जॉर्ब कर लेगा और पूरे शरीर में ब्लड फ्लो होके खाने को पहुंचा देगा। द सर्फेस ऑफ विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटीरियल। Where is the bile produced? Which component of food does it help to digest? तो bile liver में produce होता है, bile juice. The bile juice stored in sac called the gall bladder. तो ये प्रोड्यूस तो लीवर में होता है लेकिन ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट, और ये बहुत ज़्यादा मदद करता है फैट के डाइजेशन में। Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give reason also. तो घास के अंदर ऐसा क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम उसे नहीं खा सकते, हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और वो क्यों रूमिनेंट्स के पास, यानी कि जो गाय भैंस बकरी होती है उनके पास होता है? तो देखो सेल्यूलोज नाम का वो क्या होता है, एंजाइम कह लो या कार्बोहाइड्रेट कह लो। सेल्यूलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, वो रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। रूमिनेंट्स हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो एक बड़ी सी बोरी जैसा एक बड़ा सा कंपार्टमेंट होता है उनके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, जहाँ पे वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज को पचाने की प्रक्रिया करते हैं, यानी कोशिश करते हैं। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो क्या करते हैं, उसको पचाने में मदद करते हैं। ह्यूमंस के अंदर ऐसे कोई भी बैक्टीरिया नहीं होते, ह्यूमंस के अंदर तो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पेप्सिन नाम का एंजाइम होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टमक में। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज? तो हम ग्लूकोज पीते ही वो आता है ना, एड ग्लूकॉन डी या ग्लूकोज, तो ये सब पीते ही या कोई भी फूड खाते हमें तुरंत एनर्जी क्यों मिल जाती है? तो देखो, बिकॉज इट ईजिली ब्रेक्स डाउन इन द सेल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम ग्लूकोज लेते हैं, अगर हम लोगों को जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोग बीमार हो जाते हैं तो उन्हें ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जाती है, तो ग्लूकोज तुरंत ऑक्सीजन हम लेते हैं उससे भी आसानी से ब्रेक डाउन हो सकता है और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी इंसान को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ग्लूकोज डज नॉट नीड डाइजेशन, उसको पचाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ब्लड उसको आसानी से पचा लेता है, तो इसीलिए ग्लूकोज से क्या मिलती है, तुरंत एनर्जी मिलती है। विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन? तो बच्चों अब देखते हैं डाइजेस्टिव कैनाल के कौन से पार्ट ये वाले काम करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। विली क्या करता है, जो अपनी खून की जो नलियाँ होती है वेसल्स, उसमें ब्लड के अंदर सारे के सारे खाने को एब्जॉर्ब करवा देता है और फिर वो ब्लड पूरे शरीर में खाने को पहुंचा देते हैं। फिर चूइंग ऑफ फूड कहाँ होता है, माउथ में, तो सबको पता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, खाने के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ह्यूमंस के अंदर। फॉर्मेशन ऑफ फीसेस यानी पॉटी कहाँ पे बनती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बनती है और फिर वहाँ से एनस के थ्रू बाहर निकल जाती है। Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human beings. तो अमीबा और ह्यूमन बींग्स के जो न्यूट्रिशन के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं, और सिमिलैरिटी क्या है वो भी देखते हैं। तो सिमिलैरिटी क्या है, द डाइजेस्टिव जूसेस इन अमीबा आर सिक्रीटेड इनटू फूड वैक्यूल एंड इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इन स्टमक एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो दोनों के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो क्या करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं। फ़र्क इतना है कि अमीबा का डाइजेस्टिव जूस फूड वैक्यूल के अंदर होता है और हमारा जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो स्टमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। Then the juices convert complex food into simpler, soluble and absorbable substance. अब ये juices क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स, जैसे हम लोग बिस्किट खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कितना हार्ड होता है ये सब चीज़ें, इसको वो तोड़ तोड़ के सिंपलर सॉल्यूबल यानी जो घुल जाए, मिक्स हो जाए, ऐसे सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसको, उसकी एनर्जी को, उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सकें। अब डिफरेंस क्या होता है, तो द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल वाइल इन ह्यूमन बींग्स इट इज कॉम्प्लेक्स। अमीबा के अंदर क्या होता है, वो तो यूनिसेल्युलर होता है, एक सेल से बना होता है छोटा सा, तो खाना अंदर लेता है, डाइजेस्ट करता है, बाहर फेंक देता है जो भी अनवांटेड होता है। ह्यूमन के अंदर तो ये थोड़ी सी लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस
प्रोसेस है। द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल वाइल इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड इजेशन, इंजेशन यानी खाने को अंदर लेना, इजेशन यानी बाहर निकालना, ये दोनों बिल्कुल अलग डिफरेंट प्रोसेस है ह्यूमन बींग के अंदर। अमीबा एनगल्फ्स इट्स फूड बाय सराउंडिंग द फूड पार्टिकल विथ इट्स सूडोपोडिया। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपने लेक्चर के टाइम पे भी समझाया था, अमीबा क्या करता है, अपने फॉल्स फीट, अपने झूठे हाथों से खाने के फूड पार्टिकल को अंदर लेता है, engulf करता है, और द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में वो अनडाइजेस्ट फूड को क्या कर देता है, तुरंत बाहर भी फेंक देता है। वाइल इन ह्यूमन बींग्स द फूड विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज टेकन इनसाइड द माउथ एंड अंडरगोज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो हम खाने को मुंह से खाते हैं, जुबान से सलाइवा मिक्स करते हैं, दांतों से चबाते हैं, फिर बाद में वो धीरे धीरे फूड पाइप में जाता है, बाइल जूस निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, पेप्सिन निकलता है, अलग अलग एंजाइम निकलते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस होती है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हम लोग शिट के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। अब देखो कॉलम ए और बी को मैच करते हैं, मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करती हूँ आंसर। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रेशन करती है। ग्लैंड का मतलब होता है नसें, नालियाँ जहाँ से सलाइवा निकलता है। स्टमक क्या करता है, एसिड रिलीज करता है, कौन सा, HCl। लिवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रीशन करता है। रेक्टम क्या करता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फीसेस के फॉर्म में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, डाइजेशन इज कंप्लीटेड हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, अभी मैंने आपको समझाया। अब देखो लेबल करते हैं, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम इस फिगर को लेबल करते हैं। तो ये हमारा स्टमक है, ये लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है जहाँ पे जूस स्टोर होता है, ये पैनक्रियाज है जहाँ से पैनक्रिएटिक जूस निकलते हैं, ये बीच वाली स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर ये रेक्टम है जहाँ पे हमारी पॉटी स्टोर होती है, और ये एनस है जहाँ से पॉटी बाहर निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये डायग्राम को लेबल करना है और आपको ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास? स्टूडेंट्स, ये जो हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखा, ये आपके हायर स्टैंडर्ड्स में फिर से आएगा, तो इसको ढंग से समझना। अब क्या हम सिर्फ घास फूस खा के या वेजिटेबल्स खा के ज़िंदा रह सकते हैं? तो इसके बारे में चलो समझते हैं। We know that animals, fungi, bacteria, non-green plants and human beings do not have the ability to make their own food। तो हमने ऐसे बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं, बैक्टीरिया, फंगी, नॉन ग्रीन प्लांट जैसे मशरूम हो गए, ये खुद का खाना खुद नहीं बनाते। तो ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉप पे, यानी प्लांट्स पे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे अब एनिमल्स हो गए, वो क्या करेंगे, दूसरे जानवर को मार कर खाएंगे, जो कार्निवोर होते हैं। आपने 6th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ रखा है। तो इस तरीके से द ग्रीन प्लांट यानी लीफी वेजिटेबल ग्रास जो होते हैं, वो ट्रैप सोलर एनर्जी एंड मेक देयर ओन फूड। वो खुद का खाना खुद बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। So we can say that leafy vegetables and grass can provide sufficient energy to help us survive। तो जो आपने देखे होंगे बहुत सारे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, वो सिर्फ सलाद खाना पसंद करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको अच्छी सफिशिएंट एनर्जी मिलती है, उनको कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं मिलते, तो उनका वेट भी नहीं बढ़ता है। तो इस तरीके से हम रह सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्रास पे हम नहीं सर्वाइव कर सकते, क्योंकि ग्रास हमारे ऊपर हमारे अंदर कभी भी ज़्यादा पचेगा नहीं। वेजिटेबल्स पे कर सकते हैं लेकिन ग्रास पे नहीं, क्योंकि ग्रास को पचाने के लिए जो हमारे पास में होना चाहिए, जो रूमेन, वो हमारे पास में नहीं है, वो सिर्फ रूमिनेंट्स के पास में ही होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।